जय सिया राम मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई वर्ष अपनी शुरुआत से ही अंगारक योग में करे तो उसका स्वभाव कैसा होगा? यदि आपने नहीं सोचा है तो अब जान लीजिए। 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा विक्रमी संवत 2083, जिसका सनातन संस्कृति के अनुसार नाम है रौद्र। रौद्र यानी उग्र, भगवान शिव का रौद्र रूप। रौद्र यानी प्रतिक्रियात्मक संकेत। रौद्र यानी अग्नि, रोग, वर्षा और संघर्ष का संकेत। इस वर्ष के राजा होंगे देवगुरु बृहस्पति, और जो वर्षा, धर्म और समृद्धि को मालामाल करेंगे सृष्टि को, पूरे संसार को। लेकिन मंगल होंगे लेकिन मंगल होंगे इस वर्ष के मंत्री, जिन्हें भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल जो कि दुर्घटना, युद्ध, अग्निकांड और बीमारी का संकेत दे रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब वर्ष की शुरुआत ही मंगल और राहु के अंगारक योग से हो रही है, तो क्या यह वर्ष साधारण रह सकता है? वर्ष प्रवेश कुंडली में वृषभ लग्न संधि अवस्था में एक है, जबकि दशम भाव में चंद्र और राहु, एकादश भाव में मंगल, शनि और बुध, द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र होंगे। वृषभ लग्न है इस वर्ष जब ये प्रारंभ होगा। ये केवल ग्रहों की स्थिति मात्र नहीं है, ये आने वाले 12 महीनों के संकेत हैं। क्या यह वर्ष अग्निकांड की घटनाओं को बढ़ाने वाला है? क्या इस वर्ष रोग इत्यादि फैलेंगे संक्रामक? क्या छोटे देशों में संघर्ष और तेज होने वाला है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, यूएसए और वेनेजुला के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच, यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच, इजराइल और गाजा के बीच? क्या ये संघर्ष तेज होंगे देशों के बीच में, या बृहस्पति की कृपा से वर्षा और समृद्धि संतुलन बनाए रखेगी पूरे संसार में? आज हम मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों से इस पूरे वर्ष का गूढ़ विश्लेषण करेंगे, जो शायद आपने अभी तक किसी भी चैनल पर ना सुना होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस वर्ष का सबसे खतरनाक महीना कौन सा हो सकता है। क्योंकि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा विक्रमी संवत 2083 केवल एक नया वर्ष मात्र नहीं है, ये एक ऐसा वर्ष है जिसकी शुरुआत ही अंगारक योग से हो रही है। और जब वर्ष का प्रवेश ही मंगल राहु के प्रभाव में हो, तो मेदिनी ज्योतिष इसे साधारण वर्ष नहीं मानता। इस वर्ष का नाम है रौद्र। नाम ही संकेत दे रहा है कि इस वर्ष में उग्रता, तीव्रता, प्रतिक्रियात्मक और आक्रोश जनता के बीच भरा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष के राजा, 2083 के राजा, जो कि देव गुरु बृहस्पति हैं, और वर्ष के मंत्री हैं जो भूमि पुत्र मंगल। राजा बृहस्पति होने से समस्त संसार में धर्म की, ज्ञान की, वर्षा की समृद्धि होती है। लोगों में ऐश्वर्य और वैभव आता है। मंत्री मंगल होने से युद्ध के संबंधी, अग्नि से संबंधित, रक्त से संबंधित, रोग से संबंधित और दुर्घटनाओं की घटनाओं में वृद्धि होती है, निश्चित ही। इस वर्ष ये भूमि पुत्र मंगल का मंत्री बनने के कारण किसी बड़े राजनेता की हत्या तक की संभावना बनती है, क्योंकि जब राजा शांत और मंत्री उग्र हो, तो शासन में द्वंद्व की स्थिति बनती है। यही इस वर्ष का मूल स्वर रहने वाला है। वर्षेश बृहस्पति होने से क्या क्या होगा?
वर्षा भरपूर होगी, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। वर्षेश बृहस्पति होने से समस्त संसार में संतोषजनक वर्षा होगी। दुग्ध का उत्पादन पूरे संसार में बढ़ेगा। इसके अलावा यज्ञ, पूजन, जप, तप में वृद्धि, पूजा पाठ में सकारात्मक संकेत या स्थितियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा जनता में मांगलिक उत्सव मनाने की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब वर्ष का स्वामी बृहस्पति होता है तो कृषि उत्पादन स्थिर रहता है, सकारात्मक रहता है। धार्मिक गतिविधियां निश्चित ही बढ़ती हैं। सामाजिक स्तर पर संस्कार और परंपराएं मजबूत होती हैं। ये संकेत दे रहा है कि वर्ष पूर्ण रूप से नकारात्मक कदापि नहीं रहने वाला है। लेकिन मंत्री जो है वो मंगल है, भूमि पुत्र, खतरे की घंटी वो बजा रहे हैं। मंगल के मंत्री होने का अर्थ है पूरे संसार में कोई रोग फैल सकता है, कोई बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिससे पूरे विश्व में अशांति का माहौल बन सकता है। अग्निकांड इस वर्ष में अत्यधिक होने वाले हैं। अपराधों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि इस वर्ष 2083 में विक्रमी संवत में होने वाली है। तथा इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ेंगे, जिसके कारण निकटवर्ती देशों के साथ आपस में एक दूसरे के संबंध निश्चित ही खराब होने की, तनावपूर्ण होने की संभावना है। जब वर्ष की शुरुआत अंगारक योग में हो तो मंगल प्लस राहु अत्यधिक निकट हो तो यह स्थिति अत्यंत ही उग्र बन जाती है। अब हम आते हैं इस तथ्य की ओर कि वर्ष के प्रवेश के समय ही अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग तब बनता है जब मंगल और राहु एक ही राशि में गोचर कर रहे हों। 13 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक राहु और मंगल एक ही डिग्री में रहने वाले हैं। इसका मतलब जब वर्ष परिवर्तन होगा तो उस समय राहु और मंगल सेम डिग्री में रहेंगे, जिसके कारण वर्ष की शुरुआत होते ही विस्फोटक घटनाएं होंगी। अग्निकांड पूरे वर्ष में होते रहेंगे, दुर्घटनाएं होंगी, देश में दंगे, संसार में दंगे होंगे, आक्रामक राजनीति होगी, यानी कि राजनीति में अब आक्रामकता और बढ़ने वाली है 2083 विक्रमी संवत में। इसके अलावा जैसे ही नया वर्ष शुरू होगा जगत का, वैसे ही सैन्य गतिविधियां और तेज होती चली जाएंगी। वर्ष की शुरुआत में यह योग होना मेदिनी ज्योतिष में अत्यंत ही गंभीर संकेत माना जाता है। वर्ष प्रवेश की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है, जो 29 डिग्री 58 मिनट 28 मिनट और 58 सेकंड की है। वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न स्थिरता, अर्थव्यवस्था की मजबूती, भूमि, कृषि और धन से संबंधित कार्यों में निश्चित ही सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। लेकिन लग्न 29 डिग्री पर है, यानी कि संधिगत अवस्था में लग्न का उदय हो रहा है, और संधि लग्न का अर्थ होता है वर्ष में बार बार अस्थिरता आएंगी। विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बदले जा सकते हैं। स्थिरता और अस्थिरता का मिश्रण पूरे वर्ष ही देखने को मिलेगा। अचानक से कोई बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भाव में यानी मिथुन राशि में बृहस्पति विराजमान है और मार्गी हैं, तो दूसरा भाव जिससे कि अर्थव्यवस्था, धन भंडार की स्थिति, वित्तीय प्रणाली के विषय में विचार किया जाता है दूसरे भाव से। इस भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में भ्रम, नीतियों में परिवर्तन और वित्तीय सुधार की घोषणाएं करने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बृहस्पति को मंगल पीड़ित कर रहा है, जिसके कारण से विक्रमी संवत 2083 में शेयर बाजार में अस्थिरता देखी जाएगी, यानी कि क्रैश आना या बहुत बड़ा करेक्शन होना शेयर मार्केट में तय है। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत जबरदस्त दबाव उत्पन्न होने वाला है। विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव के बीच झूलती नजर आएगी। चौथे भाव में सिंह राशि में केतु गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव से देश की भूमि,
राष्ट्र की भूमि, संसार की भूमि, जनता की शांति और आंतरिक स्थिरता के विषय में विचार किया जाता है। इसके अलावा चौथे भाव से क्योंकि भूमि की विषय में विचार किया जाता है, इसी चौथे भाव से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवादिता भी देखी जाती है, जिसमें केतु होने के कारण अलगाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। भ्रमात्मक स्थिति रहेगी। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल कैलेमिटी का इस वर्ष देश को सामना, राष्ट्र को, विभिन्न, पूरे संसार को प्राकृतिक असंतुलन का, वैसे ही पहले से ग्लोबल वार्मिंग चली आ रही है। इसका अर्थ ये निकलता है कि कुछ क्षेत्रों में भूमि विवाद निश्चित ही बढ़ने वाले हैं। जनता में आंतरिक असंतोष बढ़ेगा और प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आदि, लैंडस्लाइड की घटनाएं होना, भूकंप आना, ऐसी घटनाएं बढ़ने के योग हैं। इसके अलावा 10वें भाव में वर्ष प्रवेश लग्न के समय चंद्रमा और राहु की युति बन रही है। 10वां भाव क्योंकि सरकार का, वैश्विक छवि का और शासन का सिग्निफिकेटर है। उस 10वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति होना ये बता रहा है कि जन भावना में भ्रमात्मक स्थिति रहेगी। जनता किसी भी विषय पर त्वरित रूप से निर्णय नहीं ले पाएगी। सरकार जो भी निर्णय लेगी, सारे राष्ट्रों के, पूरे दुनिया के देशों के जो भी सरकारें निर्णय लेंगी, उन निर्णयों पर विवाद निश्चित ही खड़े होने वाले हैं। मीडिया में उथल पुथल रहेगी। मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो लगभग समाप्त प्राय हो जाएगी। अचानक से नीति परिवर्तन होने के कारण इस विभिन्न राष्ट्रों की सरकार को, छवि को संकट उत्पन्न होने वाला है, यानी कि सरकारों को खतरा हो सकता है। एकादश भाव में, 11वें भाव में, यानी मीन राशि में मंगल, बुध और शनि, 3 ग्रहों का योग बन रहा है। यह अत्यंत ही गंभीर संयोजन कहलाता है। एकादश भाव से लाभ के विषय में, बड़े बड़े संगठनों के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के विषय में विचार किया जाता है। तो मंगल शनि की युति होना इस भाव में देश में संघर्ष, राष्ट्रों में संघर्ष, विरोध और कठोर नीतियों का सामना विभिन्न राष्ट्रों के बीच देखने को मिलेगा। साथ में बुध भी है, जिसके कारण संचार युद्ध होगा, यानी कि पूरी दुनिया में साइबर अटैक की घटनाएं बढ़ने वाली हैं और इसके साथ ही साथ साइबर का संघर्ष भी बढ़ने वाला है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच डेटा लीक होगा। तकनीकी का तनाव पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, सभी देशों में जरूर ही देखने को मिलेगा। यह योग छोटे देशों के बीच तनाव का संकेत भी दे रहा है। सबसे जो गंभीर स्थिति है, द्वादश भाव में यानी मेष राशि में सूर्य और शुक्र विराजमान है। द्वादश भाव से हानि, विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु, विदेशों के साथ किसी भी राष्ट्र के संबंधों के विषय में विचार किया जाता है। जब सूर्य और शुक्र 12वें भाव में होते हैं तो राजनयिक विवाद निश्चित ही विभिन्न राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच तनाव बनता है। गुप्त समझौते भी होते हैं, जिसके अनुसार ये अत्यधिक खतरनाक योग इस वर्ष 2083 में विक्रमी संवत में बन रहा है। मेदिनी ज्योतिष कहती है कि जब द्वादश भाव में अग्नि तत्व सक्रिय हो तो सीमा पर तनाव निश्चित ही बढ़ता है, यानी कि अग्निकांड के प्रबल योग विक्रमी संवत 2083 में बन रहे हैं, जिसका कारण है वर्ष के प्रारंभ में ही अंगारक योग का होना, मंगल का वर्ष का मंत्री बनना, सूर्य प्लस शुक्र द्वादश भाव में होना, मंगल द्वारा बृहस्पति पीड़ित होना, ये सभी मिलकर के एक बड़ी चुनौती विश्व के सामने खड़ी करने वाले हैं। यह वर्ष औद्योगिक में जगत में आग की घटनाओं का, अग्निकांड के होने का सीधा संकेत दे रहा है। यानी विक्रमी संवत 2083 में बहुत बड़ी
फैक्ट्रियों में आग लगने की, अग्निकांड होने की संभावना है। इसके अलावा रासायनिक दुर्घटना भी होने की संभावना है और वनों में, फॉरेस्ट में आग भी लगने के योग बन रहे हैं, जैसा कि पिछले वर्ष आपने देखा था। वैसा ही फॉरेस्ट में अग्निकांड होने के प्रबल योग हैं। सैन्य विस्फोट हो सकता है, निश्चित ही इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी न किसी देश पर हमला अवश्य होगा। इसके अलावा रोग और महामारी के संकेत भी 2083 के विक्रमी संवत में बन रहे हैं। मंत्री मंगल है प्लस राहु का प्रभाव है, तो निश्चित ही इस पूरे वर्ष में संक्रमण का फैलाव होगा। मौसमी महामारी से लोगों को परेशानी होगी, अस्पतालों पर तनाव बनेगा, हेल्थ सेक्टर पीड़ित रहेगा, जिसके कारण सरकार के निर्णयों की आलोचना होगी। लेकिन बृहस्पति राजा होने से पूर्ण विनाशकारी महामारी की संभावना खत्म तो नहीं, लेकिन कम अवश्य हो जाती है। वैश्विक संघर्ष के संकेत भी इस कारण से बन रहे हैं। छोटे छोटे देशों के बीच सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार युद्ध और पूर्ण विश्व युद्ध का तो संकेत नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष होने की संभावना से इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। राजनीति और शासन के विषय में दसम भाव में बैठा राहु और चंद्र की युति सरकार पर, किसी भी देश की हो, निश्चित ही अनाप शनाप आरोप लगेंगे। विरोध प्रदर्शन को सरकार रोक नहीं पाएगी, मीडिया में बहस होगी, लेकिन जनता इतनी भावनात्मक रूप से इन संघर्षों से, प्रदर्शनों में जुड़ेगी कि कोई सरकार उनको रोक नहीं पाएगी। अर्थव्यवस्था क्या संकेत देती है? वृषभ लग्न, बृहस्पति दूसरे भाव में, यानी कि कृषि में स्थिर सुधार होने वाला है। दुग्ध उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन विक्रमी संवत 2083 में देखने को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। टेक्निकल सेक्टर में सुधार होगा, लेकिन गिरावट का खेल जारी रहेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक संकेत इस वर्ष में क्या बन रहे हैं? बृहस्पति राजा होने से विभिन्न राष्ट्रों में मंदिरों का, पूजा स्थलों का निर्माण होगा। यज्ञ इत्यादि या पूजा पाठ होंगे। आध्यात्मिक जागरण के लिए लोग आगे आएंगे और तीर्थ स्थानों की यात्रा में लोगों की अभिवृद्धि होगी, यानी कि यह वर्ष आध्यात्मिक जागरण का भी संकेत दे रहा है। वर्ष 2083 विक्रमी संवत 2083 का समग्र निष्कर्ष क्या निकलता है? यह वर्ष दो ध्रुवों का संगम है। एक ओर वर्षा, कृषि वृद्धि, धार्मिक उत्थान, तो दूसरी ओर अग्निकांड, रोग, महामारी, अपराध वृद्धि और सीमावर्ती तनाव होने के योग हैं, और रौद्र नामक इस वर्ष के उग्र स्वभाव को दर्शाता है। यह वर्ष शांत दिखेगा तो, लेकिन इसके अंदर होने वाली घटनाएं पूरे संसार में उथल पुथल मचा करके ही रहेंगी। अंगारक योग से शुरू होने वाला यह वर्ष पूरे वर्ष में ऊर्जा की तीव्रता को बनाए रखेगा। तो आपने देखा कि रौद्र नामक वर्ष विक्रमी संवत 2083 केवल एक कैलेंडर का परिवर्तन मात्र नहीं है। एक ओर बृहस्पति की वर्षा और धार्मिक उत्थान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर मंगल मंत्री बनकर के उग्र ऊर्जा तनाव फैला रहा है। अंगारक योग से शुरुआत होना किसी वर्ष की, दसम भाव में चंद्रमा और राहु की युति होना, एकादश भाव में मंगल शनि और द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र की युति होना, ये संकेत बता रहे हैं कि यह वर्ष शांत सतह के नीचे तीव्र हलचल छुपाए हुए है। अग्निकांड के योग हैं, रोग फैलने की आशंका है, सीमावर्ती तनाव की योग है, तीव्र अपराध वृद्धि होने वाली है, क्राइम रिकॉर्ड बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखिए, जहां मंगल उग्रता देता है, वहीं बृहस्पति संतुलन भी देता है। इस वर्ष का खेल होगा ऊर्जा बनाम संतुलन, और जो राष्ट्र, जो समाज, जो व्यक्ति धैर्य और धर्म का हाथ थामे रखेगा, वही इस रौद्र ऊर्जा का
को अवसर में बदल पाएगा। अब आप कमेंट में लिखिए कि क्या यह वर्ष विनाशकारी होगा या अधिक परिवर्तनकारी होगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस वर्ष के किन किन महीनों में सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तब तक सजग रहिए, ग्रहों की चाल को समझिए और धर्म के मार्ग पर अडिग रहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।